नमस्कार। देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया हुआ। तमाम नेता दल बल के साथ गठजोड़ की राजनीति में जुट गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त तमाम सर्वे बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर दिखा रही है। लेकिन इनकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस भी मजबूती दिखा रही है। ये मजबूती किसी और की बदौलत नहीं बल्कि सिर्फ प्रियंका गांधी की बदौलत ही दिखाई दे रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने के संकेत हैं। ये संकेत खुद प्रियंका गांधी ने उस वक्त दिए जब वो राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती हैं जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। प्रियंका से यूपी में सीएम के चेहरे को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि आपको कोई और चेहरा दिख रहा है क्या? मैं ही हूं पार्टी का चेहरा। प्रियंका के इस स्टेटमेंट पर राहुल गांधी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और वो चुपचाप सुनते रहे। उत्तर प्रदेश और फिर पूरे देश में विजन बदलने की बात कह रही कांग्रेस लगता है प्रियंका गांधी की नीतियों पर चलने लगी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से एक्टिवली मैदान पर उतारने की सलाह बहुत सालों से दी जाती रही है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से प्रियंका ग्राउंड जीरो पर जाकर वाकई में जनता के बीच पैंठ बना रही है। कांग्रेस में उठ रही नेतृत्व परिवर्तन की मांग के बीच प्रियंका गांधी की खूब तारीफ हो रही है। तारीफ इसलिए क्योंकि इस बार कांग्रेस नई नजर आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार कांग्रेस ने 70% नए चेहरों को मौका दिया है। लगभग 117 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ये प्रियंका गांधी की नई कांग्रेस है। इन 117 चेहरों में से कई तो ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रियंका ने खुद तलाशा, फिर तराशा और फिर चुनावी मैदान में उतार दिया। आज हम आपको प्रियंका गांधी द्वारा चुने गए कुछ उन चुनिंदा चेहरों से ही मिलवाने जा रही हैं जिनके कंधों पर कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आशा सिंह। उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को प्रियंका गांधी ने मौका दिया है। 55 साल की आशा पहले चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रियंका के मनाने पर वो तैयार हो गई। साल 2017 में प्रियंका ने आशा से मुलाकात की थी। तभी से प्रियंका के भाषणों में अक्सर आशा का जिक्र होता था। उन्नाव से आशा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अब तक उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अर्चना गौतम। कई दिनों से ये नाम चर्चा में है, खासकर तब से जब बिकनी गर्ल कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। अर्चना पेशे से मॉडल और एक्टर हैं और वो 2018 में मिस बिकनी का खिताब भी जीत चुकी हैं। ग्रेट ग्रैंड मस्ती समेत कई फिल्मों में काम कर चुकी अर्चना गौतम खुद कहती हैं कि वो पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन एक्टर बन गई और अब प्रियंका ने उन्हें नेता बना दिया। अर्चना को हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। निदा अहमद। तौबा तौबा गर्ल के नाम से मशहूर निदा अहमद पेशे से पत्रकार रही हैं और अब संभल से कांग्रेस की प्रत्याशी बन गई हैं। कुछ वक्त पहले उनकी मुलाकात प्रियंका से हुई थी, जिसके बाद उन्हें टिकट देने का फैसला किया गया। 11 जनवरी को निदा ने पत्रकारिता जगत को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। सलमान इम्तियाज। इस लिस्ट में अगला चेहरा जो प्रियंका ने तलाशा और तराशा वो है सलमान इम्तियाज का। साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क विभाग के रिसर्च स्कॉलर सलमान इम्तियाज रिकॉर्ड तोड़ मतों से छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें विदेशी छात्रों ने भी वोट किया था, लिहाजा प्रियंका ने उन्हें भी कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी कर ली थी। बताया जाता है कि पहली मुलाकात में ही प्रियंका ने अलीगढ़ से उनके टिकट को फाइनल कर दिया था। पूनम पंडित। पूनम पंडित और प्रियंका गांधी की मुलाकात किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। पूनम के पिता किसान थे और वो खुद पेशे से सपना चौधरी की बाउंसर हुआ करती थी। बाउंसर के बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की शार्प शूटर बनने तक का सफर तय किया और अब वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। पूनम को सियाना सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। पूनम पांडे। जी नहीं, ये वो पूनम पांडे नहीं है जिनके बारे में आप सोच रही हैं। दरअसल कांग्रेस ने महिलाओं पर दांव लगाते हुए जिस पूनम पांडे पर दांव लगाया है वो शाहजहांपुर स्थित नई बस्ती रेती की रहने वाली है। पूनम पांडे उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब पुलिस द्वारा उनकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वो पेशे से आशा वर्कर हैं। शाहजहांपुर में सीएम के सामने मांग पत्र रखने की कोशिश में पुलिस ने उन्हें पीटा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रियंका ने आशा वर्कर से मुलाकात की थी। फिलहाल पूनम को शाहजहांपुर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है।
तो ये हैं कांग्रेस के वो नए चेहरे जिनके बलबूते वो जीत हासिल करने की जुगत में लगी है। हालांकि कांग्रेस का ये नया दांव कितना सफल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर